हेलो दोस्तों, कोई कैस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार के प्रमुख अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे और बिहार में कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूट है उनकी बात करूंगा मैं। कि यहाँ से क्वेश्चन बिहार में बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ से भी आते हैं, तो इसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कौन कौन से संस्थान जिनकी हम लोग बात करेंगे, तो कृषि विश्वविद्यालय बिहार में कौन से हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालय कौन से बिहार किस जिले में है, कौन से तकनीकी संस्थान किस जिले में है, और कौन से अनुसंधान केंद्र रिसर्च सेंटर बिहार के किस जिले में है, हम सबकी बात करेंगे। कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च सेंटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं, और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि वो किस जिले में वो यूनिवर्सिटी पड़ती है। सारा हम लोग मैप के थ्रू समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं बिहार के प्रमुख अनुसंधान केंद्र। बिहार के प्रमुख अनुसंधान केंद्रों की बात करें तो बिहार के मैप से समझेंगे कि बिहार के पटना में A.N. सिन्हा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कृषि अनुसंधान केंद्र भी पटना में ही है। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ये भी पटना में है, और राजेंद्र मेमोरियल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी पटना में है। ये चारों केंद्र पटना में है। इसको मैप बना के बताने का पीछे कारण यह था कि जब हम मैप से पढ़ते हैं तो हमें याद हो जाता है, क्योंकि जब हम इसको कहीं रटने का प्रयास करते हैं तो एक बार रटते दोबारा भूल जाता है, लेकिन जब इसको हम पढ़ते हैं तो हमें जल्दी से याद हो जाता है। और इसके अलावा एक संस्थान और है, और वो भागलपुर में है। फल अनुसंधान संस्थान ये भागलपुर में पड़ता है। आपको ये भी याद रखना है कि ये भागलपुर में पड़ता है। ठीक है। और बाकी चार संस्थान जो मैंने बताया ये आपके सब पटना में है, ये आप इनको याद रखिएगा। उसमें कौन कौन से हैं? इंदिरा गांधी, राजेंद्र, A.N. सिन्हा और कृषि विश्वविद्यालय सब कहाँ पे हैं? पटना में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार के कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं इसकी बात कर लेते हैं। तो एक है तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ये मुजफ्फरपुर में पड़ता है। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, ये समस्तीपुर में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इनको याद रखिएगा। और तीसरा है जो है आपका, वो भागलपुर में है, वो है बिहार कृषि महाविद्यालय। बिहार कृषि महाविद्यालय कहाँ पड़ता है? ये भागलपुर में पड़ता है, याद याद रखिएगा। इनसे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो इसमें ये वाला है आपका, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा। ये कहाँ है? समस्तीपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। ठीक है। इसके बाद है बिहार के सरकारी तकनीकी संस्थान कौन कौन से हैं, हमें ये देख लेते हैं कि बिहार के सरकारी संस्थान कौन कौन से हैं, वो भी तकनीकी संस्थान है। ठीक है। तो उसमें पहला है पटना में ही है, दो पटना में है। एक है संजय गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, और एक है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। राष्ट्रीय लेवल का है लेकिन पटना में है। और एक संजय गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी है, ये भी राष्ट्रीय लेवल का है। और दोनों कहाँ पर हैं? ये पटना में है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं हम लोग, तो बेगूसराय में है रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय। ये क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। तो रामधारी सिंह दिनकर महाभियंत्रण महाविद्यालय कहाँ पर है? ये बेगूसराय में है, ये आप याद रखना है। और रोहतास जिले में है शेरशाह इंजीनियरिंग कॉलेज, ये प्रस्तावित है, वहां बनना है। तो रोहतास ही केंद्र था शेरशाह सूरी का, और रोहतास के सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा है। उसके बेटे का, उसके पिता, तीनों का मकबरा वहीं पर है। तो आपको ये याद रखना है कि रोहतास में ही जो है शेरशाह सूरी का इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, शेरशाह सूरी के नाम से बन रहा है, ये आपको याद रखना है, रोहतास में है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बिहार के विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। कौन कौन से विश्वविद्यालय प्रमुख हैं? तो दरभंगा जिले में एक विश्वविद्यालय है, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? दरभंगा में है, ये आपको याद रखना है। और एक है जो है दरभंगा में ही है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये विश्वविद्यालय है आपका कहाँ पे? दरभंगा जिले के बिहार के दरभंगा में है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद बिहार के और विश्वविद्यालय की बात करें तो पटना में है चार विश्वविद्यालय, और चारों पटना में है। यहाँ पर एक ही साथ मैं बना दिया गया जिससे आपको याद रहे। तो पटना में पहला है मौलाना मजरूल हक अरबी और फारसी विश्वविद्यालय। जो है ये जो है मौलाना मजरूल हक जो थे, ये फारसी विश्वविद्यालय, फारसी और उसके बहुत विद्वान थे, उन्हीं के नाम पर ये बनाया गया है। पटना में है पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय।
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय ये भी कहाँ है? पटना में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बिहार में ये पूछा जा चुका है कि ये विश्वविद्यालय कहाँ पे, तो ये है पटना में है, चाणक्य के नाम से। और एक है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, ये भी पटना में ही है। तो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और चाणक्य और पाटलिपुत्र, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ये दोबारा आपसे पूछे जाएंगे, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद है बिहार के और विश्वविद्यालय की बात करें तो एक पूर्वी चंपारण में है, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में है। महात्मा गांधी का यहीं पे नाम क्यों आया? क्योंकि आपको पता होगा कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी इसी क्षेत्र में किए थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय रखा गया है मोतिहारी में, पूर्वी चंपारण में। ये आप याद रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं और विश्वविद्यालयों की बात करेंगे तो एक है आपका जो है कहाँ पर, ये भागलपुर में है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर में, याद रखना है। और भोजपुर में है, आ रहा है वहां पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय। आपको पता होगा कि वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में भोजपुर अर्थात आरा से ही नेतृत्व किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय रखा गया है आरा में। आप इनको याद रखिएगा, ये आरा में है। इसके बाद है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर में है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय। ये मुजफ्फरपुर में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप इनको याद रखिएगा। जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय, ये है छपरा सारण में है, ये आप इनको याद रखिएगा। ये जयप्रकाश नारायण के नाम पर रखा गया है, विश्वविद्यालय है। इसके बाद है आपका समस्तीपुर में है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वही में मैंने बात किया था पूसा का। और भागलपुर में है तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये भागलपुर में है। ये भी क्वेश्चन मैप के थ्रू आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो बना के आपको देंगे उसमें बिहार की जलवायु को बताएंगे और बिहार की कौन कौन सी नहरें कहाँ बनाई गई हैं उनकी मैं चर्चा कर दूंगा कि वो नहर किससे निकली हुई हैं। इसके अलावा बिहार से जितने भी स्पेशल वीडियो मैंने पहले भी टॉपिक आज मैंने दे रखा है, मैंने बिहार के बहुत सारे टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, आप लोग उनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि आप लोगों का पेपर 12 फरवरी को है और आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। आप अपनी स्पीड और बढ़ा दीजिए पढ़ाई करने में, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, मैं आपके थ्रू मेरा प्रयास कैसा है आप बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके।